मैं आपका दोस्त पुनीत नंदा आज आपको बताऊंगा पपीते के बीज के फायदे। पपीते के बीज या क्या ये सुपर फूड है या ये एक सिर्फ डेंजरस मिथ है जिसको लोग सोचते हैं कि बहुत कुछ करेंगे पर करते कुछ नहीं है। चलिए जानते हैं डिटेल में। आप ये पपीता खाते हैं, पपीता मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। आप क्या इन पपीते के बीज को फेंक देते हैं? अगर आप फेंक देते हैं तो बहुत ही पावरफुल हेल्थ बूस्टर जो है उसको आप जाया कर रहे हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये पपीते के बीज, जो छोटे से बीज जो देखने में कुछ भी नहीं लगते, आपके सिस्टम को डिटॉक्सिफाई करते हैं, आपके डाइजेशन को सपोर्ट करते हैं और आपके मेटाबॉलिज्म को, ताकि आपका वेट कम हो सके और आपके स्किन बेटर दिख सके और कैसे आपके बाल अच्छे दिख सके, इनको सपोर्ट करते हैं। तो चलिए जानते हैं इस सुपर फूड का ट्रेंड कि कैसे ये काम करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इन पपीते के बीजों का हम इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को बेहतर और बढ़िया बना सकते हैं। नंबर 1, ये पपीते के बीज हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छे हैं और हमारे शरीर से जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनका निवारण करते हैं। जो पैरासाइट्स होते हैं, जो कीड़े होते हैं पेट के अंदर और कीड़े निकलते नहीं हैं, उन कीड़ों के लिए, उन पैरासाइट्स के लिए ये पपीते के बीज रामबाण दवा है, क्योंकि इनके अंदर एक तत्व होता है कार्पेन करके। जो कार्पेन है वो नेचुरल कीड़ा मारने की दवाई टाइप का है। तो वो जो पैरासाइट होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जो ऐसे कीटाणु हैं जो हमारे जिस्म में नहीं चाहिए, उनका नाश करता है, जिससे हमारे गट जो है हमारा बेटर काम करता है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बेटर काम करता है। नंबर 2, पपाया सीड्स जो है वो जितने भी गट के इश्यूज हैं, मतलब पेट के इश्यूज हैं, उनका निवारण करता है। सपोज अगर आपको ब्लोटिंग रहती है, यानी कि आप पेट में यहाँ पर ऐसे लगता है कि कुछ अटक गया है, या आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, यानी कि आपको सुबह 2 नंबर जाने में परेशानी आती है, या फिर आपको इनडाइजेशन रहती है, खाने के बाद भी लगता है कि कुछ अटक गया है, कुछ आगे नहीं मूव हो रहा है, तो पपीते के सीड के अंदर बहुत ही पावरफुल एंजाइम है जिनको पेपेन कहते हैं। ये पेपेन हम इवन दांत के प्रोडक्ट्स में भी इस्तेमाल करते हैं व्हाइटनिंग के लिए। वही पेपेन जो है हम जो भी खाना खाते हैं उनको ब्रेक डाउन करता है, यानी कि उनको पचाने में हमारी मदद करता है। और अगर किसी का पेट खराब है तो उसका पेट ठीक करने में उसकी बहुत ज्यादा मदद करता है। नंबर 3, अगर आपकी स्किन, त्वचा इतनी ग्लो नहीं करती है तो ये स्किन का ब्यूटी सीक्रेट है पपाया के बीज। और इनसे क्या होता है कि जिन लोगों को एक्ने हो जाती है, यानी कि पिंपल्स हो जाते हैं, और या जिनकी स्किन जो है डल सी लगती है, पपाया सीड्स में जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि जो कीटाणुओं का नाश करने की प्रॉपर्टीज होती हैं, जिससे हमारे एक्ने वगैरह होते हैं, हमारा खून साफ होता है, इससे हमारे इवन जैसे दाग हो जाते हैं वो भी रिड्यूस होते हैं, आपकी स्किन ग्लो करती है, रेडिएंट लगती है, ऐसा लगता है ताजगी आ गई है, जवानी आ गई है स्किन पे। तो वो बहुत ही बढ़िया पपाया के सीड्स काम करते हैं, स्पेशली अगर आप इनको थोड़ी सी हनी के साथ लें। नंबर 4, हेल्थी हेयर। अगर आपके बाल ऑलरेडी एज हो चुके हैं, आपकी ऑलरेडी बाल उड़ चुके हैं, तो शायद ये काम ना करे, मगर जिनके यंग एज में आपके अगर हेयर जा रहे हैं तो पपाया सीड्स जो हैं आपके हेयर ग्रोथ में भी आपकी मदद करेंगे बाकी चीजों के अलावा। चलिए जानते हैं कि कैसे। जो इसके अंदर पपाया सीड्स में रिच अमीनो एसिड्स होते हैं। अमीनो एसिड से क्या होता है, जो हमारे बालों की जड़ों में ताकत आती है, इससे बाल टूटते कम हैं और आपके जो बाल हैं वो थिकर होते हैं और शाइनियर होते हैं, मतलब थोड़े उनकी मोटाई बढ़ती है और वो बिल्कुल चमकदार हो जाते हैं। और इनसे जो नरिशमेंट होती है बालों की, वो बिल्कुल अंदर से होती है नरिशमेंट। नंबर 5, वेट लॉस और मेटाबॉलिज्म। अगर आप खाना खाते हैं और आपका वजन बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि आपकी पाचन शक्ति कमजोर है, यानी कि आप जितने भी विटामिन और मिनरल हैं उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे। तो पपाया सीड्स जो एंजाइम इसके अंदर होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं, वो रोकते हैं हमारे जो फैट होता है कोई भी, उसको एब्जॉर्ब होने में। यानी कि सपोज आपने बहुत ज़्यादा मक्खन खाया तो ये पपाया सीड्स जो हैं उस सैचुरेटेड फैट को एब्जॉर्ब नहीं होने देते हैं और उनको मेटाबोलाइज करने में इजीली मदद करते हैं, ताकि आपका वज़न ज़्यादा ना बढ़े। ऑफ कोर्स आपको हेल्दी डाइट लेनी है इसके साथ, प्लस एक्सरसाइज करनी है, तभी ये काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक तरफ से आप पराठा खाइए और दूसरी तरफ से पपाया सीड्स खाइए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 6, कि आयुर्वेदा में पपाया सीड्स के बारे में क्या कहा गया है। इनके बारे में ये बोला गया है कि
जो पपाया सीड्स है वो कफा और वाता दोष जो है उनको बैलेंस करते हैं, और पित्ता दोष, क्योंकि अगर आप पित्ता टाइप हैं तो आपको बहुत मॉडरेशन में खाना है, क्योंकि इनसे हीटिंग होती है, बॉडी में गर्म होते हैं तो आपकी बॉडी गर्म हो जाएगी। अगर आप गुस्सैल हैं तो और ज्यादा गुस्सैल हो जाएंगे, इसीलिए आपको बहुत ही मॉडरेशन में खाने हैं। नंबर 7, आपके दोषास को बैलेंस करने में पपाया सीड्स भी मदद करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप सुबह सुबह सुस्त हैं, आपकी बॉडी आउट ऑफ बैलेंस है, यानी कि आप सुबह उठे और आपको थकावट लग रही है, आपका पेट खराब लग रहा है, सुबह सुबह आपकी पूरा सिस्टम हार्मनी में नहीं है, तो चलिए आप 1 चम्मच स्कूप करके पपाया सीड्स के खाइए, आपको इमीडिएटली फर्क लगने लगेगा। तो चलिए जानते हैं कि कैसे इनको इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको 3 सिंपल तरीके बताऊंगा इनको इस्तेमाल करने के। नंबर वन है कि आपने इनको रॉ खाना है। अगर आप 1 चम्मच लेंगे और इनको स्कूप कर लेंगे, आपको ज़्यादा नहीं खाने हैं, आपको सिर्फ 5 या 7 पपाया सीड्स से शुरू करना है। अगर एक बार आप खाने की आदत आपको लग जाएगी तो उसके बाद आप ज़्यादा खा सकते हैं। मैंने जब शुरू किया था तो सिर्फ 5 या 7 पीस खाए थे, आज मैं इनको 20-25 भी खा लेता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 2, पहले मैं आपको खा के दिखाता हूँ। इतना जान लीजिए कि हल्के से कड़वे होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कच्चे और बढ़िया किस्म के हैं तो इतने कड़वे नहीं हैं। अगर ये बहुत पके होंगे तो ज़्यादा कड़वे होंगे। अगर इनका उस लिहाज में मैं आपको दूसरा तरीका भी बताता हूँ। आप इनको ड्राई कर लीजिए, आप इनको धूप में रखिए, उनको ड्राई कर लीजिए, जैसे काला ब्लैक पेपर होता है उस टाइप के बन जाएंगे ड्राई होके। उनको ड्राई करने के बाद आप इनको ग्राइंड कर लीजिए ग्राइंडर में, या ब्लैक पेपर वाले ग्राइंडर में डाल लीजिए ताकि ग्राइंड हो सके। उनको आप अपनी स्मूथी में मिक्स कर सकते हैं, और या फिर आप उनको सलाद के ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल के साथ खा सकते हैं। नंबर 3, आप उनको किसी भी अपनी ड्रिंक में, लस्सी में, किसी भी और चीज़ जो आप लेते हैं उसके अंदर डाल के, या थोड़ी हनी के साथ डाल के आप उसको खा सकते हैं, कि इनका जो बहुत ही तीखा टेस्ट होता है वो आपको परेशान ना करे। मुझे तो ये भी परेशान नहीं करता है, पर कई लोगों को छोटी से छोटी तीखी चीज भी परेशान करती है। इसके अलावा हम चलिए जानते हैं कि कैसे इन पपाया सीड्स को आप लॉन्ग टर्म स्टोर कर सकते हैं। आप इनको अगर धूप में सुखाएंगे सन के अंदर, और उसके बाद इनको ग्राइंड करके आप एयर टाइट जार के अंदर रख देंगे, ऐसे जार में जिसमें हवा ना जा सके, ताकि इसमें कोई फंगस या कीड़ा ना लगे, उसीलिए उसको एयर टाइट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आप आधा चम्मच या पौना उससे भी कम लेकर उसको किसी भी ड्रिंक में रोज़ ले सकते हैं। आप अगर स्किन केयर के लिए अपने फेस मास्क वगैरह उससे बना सकते हैं, हल्दी और चंदन वगैरह डाल के साथ में। आप उसके अलावा इसको स्मूथी में डाल सकते हैं। तो क्या पपाया सीड सुपर फूड हैं? हाँ, ये सुपर फूड है, और इससे आपकी ना केवल त्वचा अच्छी होगी, आपका सिस्टम बहुत ही तेज काम करेगा ताकि आपका वजन कम हो सके। ये छोटे से जो सीड्स हैं ये फुल्ली पैक्ड हैं, पावरफुल हैं, बहुत ही पावरफुल हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा पपाया सीड्स के बारे में, तो प्लीज़ भूलिएगा नहीं अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए। आप यहाँ पर आते रहिए, मैं आपके लिए नई से नई वीडियो बनाता रहूँगा।